सौंप दी गठरी ज्ञान की और हो गई मैं भरबुनी। लूटेगा कोई क्या मुझसे, लुटा रही अनुभव समस्त। थोड़ा प्यार समय सम्मान आप यदि दे सकते हैं, मुझे नहीं भावों को मेरे अजर अमर कर सकते हैं। विवाह एक बंधन है जिसे सामाजिकता के लिए निभाया जाता है, लेकिन वैवाहिक जीवन समर्पण है जिसमें त्याग, तपस्या, सामंजस्य, आत्मसंतुष्टि, विश्वास, सुरक्षा और सम्मान पूर्वक एक दूसरे के साथ सुख दुख में साथ निभाने की स्वयं से की गई स्वतंत्र एवं स्वैच्छिक प्रतिज्ञा। व्यवहार और आचरण में बदलाव मुश्किल है, किंतु असंभव नहीं। इसीलिए आत्ममूल्यांकन करने के उपरांत अपेक्षित परिवर्तन के लिए मन से प्रयास अवश्य करना चाहिए। बढ़ती आयु के साथ केवल शारीरिक ऊर्जा ही कम नहीं होती, अपितु महत्वाकांक्षाएं, जुनून, क्रोध, राग, द्वेष और संग्रह की प्रवृत्ति में भी शिथिलता एवं ठहराव आने लगता है। विद्यालय में ठंडा करके खाना मुहावरे का अर्थ पढ़ा था, अर्थात धैर्य पूर्वक विचार विश्लेषण के बाद कार्य करना। उस समय समझ में ही नहीं आया, क्योंकि शब्दों से भावार्थ का कोई मेल नहीं, लेकिन अनुभव गूढ़ से गूढ़ भावार्थों को सरलता से समझा देता है। तभी तो कहा गया है, जब जागो तभी सवेरा। बचपन में कभी कभी पेड़ों पर एक जीव दिखाई देता था जिसका रंग बदलता रहता है। माँ ने बताया यह गिरगिट है। मैंने पूछा इसका रंग कैसे बदलता है और इसे गिरगिट क्यों कहते हैं? उत्तर मिला, रंग बदलना इसकी मूलभूत प्रवृत्ति है। ऐसा करने वाले विश्वास करने योग्य नहीं होते हैं, इसीलिए इन्हें गिरगिट कहा जाता है। शिक्षक ने पूछा, गिरगिट की तरह रंग बदलना मुहावरे का अर्थ बताइए। अर्थ तो बता दिया था, लेकिन आत्मसात कुछ नहीं हुआ। आज जब मनुष्यों को दोगले चरित्रों में देखती हूँ, तब अर्थ भावार्थ समझ में आ रहा है। बेचारे गिरगिट से सहानुभूति होती है कि उसका स्वभाव भी मनुष्य ने ले लिया। विज्ञान और तकनीकी के युग ने एक ऐसी पीढ़ी तैयार की है जिसे लिखना पढ़ना तो आता है, लेकिन क्यों, क्या और किस लिए पढ़ रहे हैं ये समझने की उत्सुकता और शिक्षा को आचरण में समाहित करने की लालसा नहीं है। इसलिए पढ़े लिखे लोगों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जाना उचित होगा, साक्षर और शिक्षित। ज्ञानी और विद्वान केवल शब्द रह गए हैं। शांत मन से हृदय के सत्य भाव व्यक्त करने पर बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। इसके विपरीत आवेश और क्रोध में कही गई बातें कभी कभी असत्य होते हुए भी आत्मा को लहूलुहान कर। कुछ व्यक्ति केवल अपनी पसंदीदा कहानी सुनना पसंद करते हैं, लेकिन आवश्यक नहीं कि मनुष्य की निजी इच्छा जीवन का सत्य हो। इसलिए पसंद नहीं होते हुए भी कटु सत्य वचनों को सुनकर उन पर बिना किसी पूर्वाग्रह के विचार विश्लेषण करना चाहिए। मृत्यु जीवन का महा अटल सत्य एवं परिजन, स्वजन और परिचित लोगों की अभूतपूर्व क्षति है, लेकिन संवेगों का प्रभाव और दुख की अनुभूति प्रेम, स्नेह, बंधन, अपनत्व तथा निकटतम संबंधों से संचालित होते हैं। भविष्य के लिए
संग्रह की प्रवृत्ति भारतीय संस्कृति में रची बसी है, लेकिन दूसरों के वर्तमान को दुखदायी बनाकर स्वयं के भविष्य को सुरक्षित रखने की सोच दरिद्र विकृत मानसिकता का परिचायक है।